सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द सेशन, मैं एक सिंपल सी बात करना चाहता हूं जो हर स्टूडेंट के माइंड में होगी कि किस तरह के, बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विल अप्रोच दिस एग्जामिनेशन। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि हार्डकोर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट बिकॉज कुछ की अटेम्प्ट्स कम होने वाले होते हैं, या कुछ बच्चे चाहते होते हैं कि हम एक ट्राई स्टेट सर्विसेज को भी दे दें। तो उन तरह के बच्चे यानी कि वो स्टूडेंट्स किस तरह से करंट अफेयर्स को अप्रोच कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बिकॉज एक कॉमन क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या यूपीएससी के करंट अफेयर्स सफिशिएंट होते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, या मुझे कुछ और भी प्रिपेयर करना होगा। कुछ बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट दे फील कि हिमाचल के लिए तो मुझे कोई ना कोई बैंकिंग मैगजीन उठानी पड़ेगी ताकि मैं करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। फिर अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं तो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्राइमरी फोकस ही हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ होगा। वो हार्डकोर डेडिकेशन से सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि होगा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिकॉज दे वांट टू बिकम एन एसडीएम और वो स्टेट को ही अपनी को सर्व करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि किसी जगह पे जॉब कर रहे होंगे, बट दे वांट, उनका भी ड्रीम होता है कि मुझे सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। उनके पास टाइम क्रंच होता है, बट हाउ दे हैव टू मैनेज दैट थिंग, वो भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके अलावा एक कॉमन डाउट जो कि आई थिंक अगर आपके माइंड में आ रहा है तो यू आर ऑन राइट डायरेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग दी करंट अफेयर्स और यू आर ऑन राइट डायरेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। पहला सवाल मन में ये आना चाहिए कि मुझे करंट अफेयर्स क्यों पढ़ने हैं, मतलब व्हाई आई हैव टू रीड दिस करंट अफेयर्स। सेकेंड अप्रोच में मुझे मेरे मन में ये आना चाहिए, अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं तो मुझे किस डेप्थ तक इस करंट अफेयर्स को कितनी वेटेज देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अवार्ड न्यूज में आता है तो मुझे कहां तक उस अवार्ड को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैंने इतने ज्यादा अवार्ड्स पढ़ लिए बट पेपर में उसमें से कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। आपको एक लेवल डिसाइड करना होगा कि किस लेवल तक मुझे उस चीज को प्रिपेयर करना है, यानी कि कितनी डेप्थ तक मुझे उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जनरली हमने बहुत ज्यादा बच्चे देखे हैं जो कि एक ही मिस्टेक करते हैं, वो करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, वो स्टैटिक भी पढ़ते हैं, बट दे आर ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। वो ऐसे करंट अफेयर्स पे या उन टॉपिक्स पे ज्यादा वेटेज देते हैं जिनकी एग्जाम रेलेवेंस बहुत कम हो जाती है। यानी कि पढ़ा सब कुछ होगा बट एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन ही कुछ नहीं आएगा, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है ना। उसका मतलब क्या हुआ, आपका एफर्ट, जितना एफर्ट आपने स्टडी पे लगाया वो सारा एफर्ट वेस्ट हो गया। तो इन चीजों से हमें बचना है। वो कैसे बचेंगे वो मैं आपके साथ इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा आगे, कि किस तरह से आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही कॉमन चीज है कि क्यों करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। उसका आंसर मेरी नजरों में बहुत ही सिंपल है। आप लोग एक एसडीएम बनना चाहते हैं, आप बीडीओ बनोगे, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट बनोगे जो कि अपनी स्टेट को सर्व करना चाहता है। तो आपके डिसीजंस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज आप पॉलिसीज फ्रेम भी करोगे, उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आपका बहुत ही ज्यादा रोल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आप लोगों का। तो उसके लिए आपको करंट स्टेटस का जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, लेट्स से फार्म बिल्स की बात है और आपकी डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है रिगार्डिंग एमएसपी। अगर आपको यही नहीं पता कि फार्मर्स बिल के बारे में क्या रिसेंट अपडेट हुआ है, और अगर एमएसपी कमेटी बैठी है और उस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है, अगर आप उस चीज से प्रॉपरली आपको नहीं पता होगा उस चीज के बारे में, तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, बिकॉज आप उस चीज से अपडेटेड ही नहीं हो। और अगर आपकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आपका डिसीजन भी प्रॉपर नहीं होगा, आप एक प्रॉपर और एक कॉन्फिडेंट डिसीजन पे नहीं आ पाओगे। तो उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इन माय प्रिपरेशन, अगर मैं सिंपल आपको एक सजेशन दूं, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे, फिर भी अपने आप को अप टू डेट करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी एक टॉपिक के बारे में कि क्यों उस टॉपिक को पढ़ना है, क्या उस टॉपिक की रेलेवेंस है। यही चीज है जो आपकी करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। तो मेरा नाम है गुरकीरत, ठीक है। मैं आपके साथ आज के सेशन में अगले कुछ समय में ये डिस्कस करूंगा कि आपको करंट अफेयर्स में किस तरह की चीजें पढ़नी है, और कुछ टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनमें से जनरली जो आपकी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है या कमीशन ने उसमें से सवाल आपसे पूछे हैं। तो एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग। मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की बात नहीं करूंगा, कोई भी टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, योर नोट्स शुड बी PMI। PMI आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, यानी कि योर नोट्स शुड ऑलवेज बी, जब भी आप कोई नोट्स कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसकी प्री की वेटेज कितनी है, मेंस की वेटेज कितनी है और इंटरव्यू की वेटेज कितनी है। और तीनों के नोट्स हमेशा ही कंबाइंड बनेंगे। जो वेटरन है दे नो दिस थिंग वेरी वेल, पर जो बच्चे बिल्कुल ही स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये मेरी पहली ही जो सजेशन है वो ये है कि आप जब भी करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओगे वो सर्कमवेंट होने चाहिए प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को लेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, बिकॉज जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं कि पहले प्री की तैयारी कर लें, फिर हम मेंस के नोट्स बनाएंगे, और जब अगर हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम इंटरव्यू के लिए अलग नोट्स बनाएंगे। इस तरह से आप क्या होगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आप मिस कर दोगे। तो ये चीज गलती जो है आपने नहीं दोहरानी, ठीक है। तो आपको नोट्स हमेशा ही प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के मिला के बनाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की क्या वेटेज है। तो आपके सिलेबस में प्री में बताया गया है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको नेशनल यानी कि इंडिया रिलेटेड करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। उसके अलावा आपको अगर वर्ल्ड लेवल पे कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है, कोई नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, कोई बहुत बड़ी डील हो रही है या किसी देश को इंडिपेंडेंस मिल रही है, तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल की भी। उसके बाद आपके मेंस के टॉपिक्स में भी करंट अफेयर्स का जिक्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। आई थिंक सबको पता होगा, जो भी अगर आपने अगर आप वेल रेड हो अपने सिलेबस से, तो ऐसे में आपको बताया गया है कि करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड ही आपको ऐसे लिखना है। देन इन GS3 आपको बताया गया कि यू शुड नो दी करंट स्टेटस ऑफ डेब्ट मार्केट इन इंडिया, और आपको करंट गवर्नमेंट स्कीम्स उसकी भी डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके इंटरव्यू में ये चीज स्पेसिफिकली लिखी गई है कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा यू शुड बी थॉरो अबाउट करंट अफेयर्स ऑल्सो, बिकॉज दे डोंट वांट, वो आपसे कभी भी एक मैकेनिकल SDM नहीं मांगेंगे। मैकेनिकल का मतलब है वो नहीं चाहेंगे जो बंदा करंट अफेयर अपडेटेड ही नहीं है। द कमीशन विल नेवर वांट कि वो बंदा सिलेक्ट होके आगे आए। रीजन बिंग दैट बिकॉज उसने, अगर वो इस तरह का कोई भी स्टूडेंट है जो करंट अफेयर से ज्यादा इंटरेक्टेड नहीं है, उसको नहीं पता करंट इवेंट्स में क्या हो रहा है, तो ही कैन नेवर बी अश्योर्ड कि वो अच्छी पॉलिसी बना देगा। तो ये एक नेगेटिव साइन जाता है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद कि प्री में कितनी वेटेज है। तो मैं आज आपके साथ प्रीलिमिनरी से ही स्टार्ट करूंगा कि प्री में करंट अफेयर्स की क्या वेटेज है। तो मैं आपके साथ पिछले 5 साल का एनालिसिस लेकर आया हूं, ठीक है जी। 2021 में 20 सवाल आए थे करंट अफेयर्स में से, 2020 में 25, 2019 में 15, 18 में 15 और 17 में 23 सवाल आए थे फ्रॉम योर करंट अफेयर्स सिलेबस। अगर मैं इस पाई चार्ट की बात करूं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा अब आपके अगले एग्जाम में। रीजन बिंग दैट बिकॉज द थिंग दैट हैज हैपेंड इन पास्ट वो चीज हो चुकी है, इट विल नॉट रिपीटेड। बट इससे आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि अराउंड एंड अराउंड कितने परसेंटेज, कितने क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर से रिलेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से हर साल ऑन एन एवरेज 15 से 20 सवाल देखे गए हैं आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, स्पेशली प्री में, फ्रॉम दी करंट अफेयर्स टॉपिक। और यहां पे मैं नॉर्मल करंट अफेयर्स के साथ साथ इवन हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स को भी अगर इंक्लूड करूंगा तो उनको मिला के इतने ही क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से होते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी याद रखना होगा, करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ही पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि न्यूज में होगी। दे विल आस्क यू अ स्टैटिक क्वेश्चन, बट वो चीज कहीं ना कहीं न्यूज में होगी। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट ने एडजर्नमेंट मोशन की बात की है कि एडजर्नमेंट मोशन बहुत ज्यादा बार लग रही है इन द पार्लियामेंट, तो दे कैन सिंपली आस्क योर क्वेश्चन कि एडजर्नमेंट मोशन किस आर्टिकल के अंडर लगती है। तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से ही निकला है, बट आपके एग्जामिनेशन में एक स्टैटिक फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए करंट अफेयर्स का रोल
इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने कभी भी मिस नहीं करने जब भी आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करोगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने जब भी आपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में कुछ भी पढ़ा तो आपको बहुत ही अच्छे से वेल रेड होना पड़ेगा, इनको आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कुछ टॉपिक्स जो इन डेप्थ में पढ़ने हैं, जो कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज योर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। यस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में पोर्टल कोई सरकार लॉन्च कर रही है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है जो न्यूज में है वो लॉन्च कर रही है, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है किसी भी सेक्टर के साथ रिलेटेड। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, एल्डर लाइन इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उस पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एग्रीकल्चर स्कीम है, उस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट कोई और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेकर आ रही है, कोई पोर्टल लॉन्च कर रही है, तो उस पर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और पोर्टल्स आजकल का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है इन योर हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशन। तो हिमाचल प्रदेश जो कमीशन है आपका, पिछले 2-3 साल से पोर्टल्स पे भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं कि कितने सवाल आए हमारे एग्जामिनेशन में। तो देखिए, रीसेंट एग्जामिनेशन जो 2020 का एग्जामिनेशन था, जो 2021 में हुआ है, उसमें 6 सवाल आए। 20 में 2 सवाल पूछे गए, 19 में सिर्फ 1 सवाल। देखिए, 18 में 5 और 17 में 1। तो इससे आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई हार्डकोर है कि इतने क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, बट फिर भी बिकॉज देखिए, अगर किसी बच्चे ने 19 और 20 के हिसाब से प्रिपरेशन की है तो वो हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स को पढ़े ही ना, वो सोचेगा 1 या 2 सवाल आते हैं, और अगर मैं 100 में से 60 क्वेश्चन के टेम्पटेशन सोचता हूं और 40 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, और अगर स्कीम्स में से सवाल है तो मैं छोड़ दूंगा, ही विल मेक अ बिग ब्लंडर। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये ब्लंडर ही होगा। क्यों? क्योंकि उसी देखिए अगले साल उसी ही टॉपिक्स में से 6 सवाल आपके न्यूज में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली लर्निंग आपके लिए हो गई कि आपको हर टॉपिक को एक ड्यू वेटेज देनी है, एक ड्यू रिस्पेक्ट देनी है हर टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि अगर आपके करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक है, अगर पिछले 3 साल में या 4 सवाल में उसमें से कम सवाल पूछे गए हैं, तो इसका मतलब कभी भी नहीं है कि उसमें से अगले साल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। रीजन बिंग दैट कि कभी भी कमीशन कुछ भी आपके साथ किसी भी टॉपिक्स में से ज्यादा सवाल पूछ सकता है, बट हाँ, ये एक बेसिक वेटेज आपको बेसिक आइडिया दे देगा उस टॉपिक्स को आपको ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि स्कीम्स जो हैं और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आपका इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे और इवन आपके मेन आंसर राइटिंग में भी बहुत अच्छी आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक को मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं कि इनको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, और इनमें से सवाल ज्यादातर मुश्किल हम बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब होगा आपको ऑप्शन में दिया होगा A and B ओनली, ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3। तो इस तरह के सवाल में आपकी नॉलेज जो है वो थोड़ी सी इन डेप्थ होनी चाहिए ताकि आप बेटर वे से इन सवाल्स को हैंडल कर सको। अब अगर मैं आपके साथ कुछ पुराने सवाल डिस्कस करूं जो कि गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए हैं, तो रिसेंट एग्जामिनेशन जो कि 2021 में हुआ है, आपसे सवाल पूछा गया था जैविक खेती पोर्टल के ऊपर। ठीक है जी, जैविक खेती पोर्टल, सिंपल सवाल पूछा उन्होंने, इनिशिएटिव किसका है? तो हमें सिंपली पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है, कोई भी पोर्टल लॉन्च हो रहा है तो वो किस मिनिस्ट्री से डील कर रहा है या किस इनिशिएटिव से डील कर रहा है, ये कॉमन चीज है, ये हमें पता होना चाहिए। देन उन्होंने पोर्टल के फीचर पे आपसे सवाल पूछी, दूसरी स्टेटमेंट कि ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, और अगली दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी पोर्टल के फीचर्स के ऊपर ही थी। तो इसका मतलब ये सवाल जो है दिखने में जितना आसान लग रहा है, बट जिन्होंने तो बहुत ही थॉरोली इसको पढ़ा होगा उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिन बच्चों ने इसको थॉरोली नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, जिन बच्चों ने सिर्फ इसको ओवरव्यू भी नहीं दिया होगा और उनको पता ही नहीं जैविक खेती पोर्टल क्या है, उनके लिए इस तरह के सवाल मुश्किल हो जाते हैं। सबसे कॉमन चीज, इसमें कहीं पे भी ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखा, तो जनरली एक बच्चे का ब्लाइंड गैस हो जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव लिखा हो ना तो उसका आंसर वही होगा। देखिए यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपकी इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पोर्टल का क्या मतलब है, क्या क्या फीचर है, और ये चीज पक्का न्यूज में थी तभी इस पे आपसे सवाल पूछा गया। एक और सवाल देख लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द ई-दृष्टि पोर्टल। तो जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कमीशन आजकल आपका पोर्टल्स के ऊपर ज्यादा प्ले कर रहा है, तो इसी तरह उन्होंने 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा था ई-दृष्टि पोर्टल के ऊपर एक सवाल।
ई दृष्टि के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया था कि ई दृष्टि पोर्टल जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया। अगेन यही पूछा, क्वेश्चन बहुत ही देखने में आसान लग रहे हैं कि बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया। गाइज प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आप इतना ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, इतना ज्यादा हैवी लोडेड हो जाते हो माइंड में, तो वहां पे आपको कहीं टाइम पे जो चीज आपने पढ़ी होती है वो भी आपको रिमाइंड नहीं होती, रिकॉल नहीं हो पाती। बिकॉज हो सकता है आपने इस तरह के हर तरह के पोर्टल आपने पढ़े हों, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं या होम मिनिस्टर ने कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया, इस तरह के बारे में भी आपने कोई चीज न्यूज में पढ़ी हो। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं, यहां पे आपकी इन डेप्थ नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। इन डेप्थ का मतलब क्या होता है कि आपको मिनिस्ट्रीज, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उस प्रोग्राम के क्या फीचर्स हैं, किस ऑब्जेक्टिव से उस प्रोग्राम को लाया गया है और उसका मेन काम क्या होगा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दैट प्रोग्राम। तो ये चीज को आपको अच्छी तरह गो थ्रू होना होगा जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टॉपिक को मैं इसलिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, जरूरी नहीं कि आपको प्री में अगर सवाल नहीं मिला तो इसकी वेटेज कम है, गाइस मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप इस तरह की चीजें पढ़ रहे हो तो आपको मेंस का आंसर राइटिंग आप बेटर कर सकते हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मेंस का आंसर लिख सकते हो। बिकॉज जब आप इस तरह की एग्जांपल्स आप कोट करोगे इन योर एग्जामिनेशन, आप एक एग्जामिनर को ऐसा फील करवा रहे हो कि बहुत ही ज्यादा वेल रेड इंसान आंसर लिख रहा है, कि मुझे बहुत ज्यादा पता है, बट बिकॉज आपकी वर्ड लिमिट कम है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें न्यूज में थी, बट मुझे इन चीजों का आइडिया है। तो इट विल रियली गिव यू अ वेरी गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर कि आप पूरा वेल रेड हो थ्रू दी करंट अफेयर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप इंटरव्यू में भी इन चीज को यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल पूछा जाए कि गवर्नमेंट रिलेटेड या गवर्नेंस के रिलेटेड सरकार क्या कर रही है, तो आप इन प्रोग्राम्स को कोट कर सकते हो कि सरकार ने इस तरह के इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जो कि हिमाचल में भी कैसे यूज कर सकते हो, आप उस चीज पे भी बिल्ड ऑन कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छे इंप्रेशन देगा आपका इंटरव्यूअर के सामने। तो ये था जी, इसीलिए मेरी प्रायोरिटी पे सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। इसको इजी कैसे कर सकते हो तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कितना बल्कि करंट अफेयर्स है तो कितना उसको क्रिस्प कर सकते हो, ठीक है। अगला चीज आ जाता है जी आपका सेकंड में टॉपिक रेलेवेंस दूंगा, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो रिपोर्ट्स में जनरली आपको पता होना चाहिए कि किसने वो रिपोर्ट रिलीज की है, रैंकिंग यानी कि पहले टॉप 3 इंडिया स्पेसिफिक रैंकिंग और बॉटम। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे जनरली रिपोर्ट्स में मिस कर जाते हैं, वो होता है थीम ऑफ द रिपोर्ट। अगर कोई रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक थीम पे लॉन्च की गई है तो आपको उसके बारे में एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और ये बहुत ही कॉमन सवाल है, रिपोर्ट जिस थीम पे बनी है आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा कि ये कहां पे, किस इनिशिएटिव पे या किस सेक्टर पे ये रिपोर्ट हिट कर रही है। तो ये कुछ चीजें जो आपको रिपोर्ट्स पे पता होनी चाहिए। वेटेज की बात करूं तो 21 में सिर्फ एक सवाल दिखा गया, रिसेंट एग्जाम में सिर्फ एक सवाल मिला आपको, पिछले साल 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, और उससे पहले 1-2 सवाल थे। तो जो बच्चे 20 से 21 को देख रहे होंगे तो दे विल अगेन फील शायद कि यार मैंने सारी रिपोर्ट अच्छी तरह पढ़ी थी, ठीक है, पर मुझे रिपोर्ट्स में सवाल नहीं मिला। बट तो यहां पे भी ये चीज तभी मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया कि ये जो प्रीवियस एनालिसिस है आपके पेपर का, ये आपका यूज सिर्फ ये कहने के लिए है कि इस तरह के सवाल पूछे गए थे। आपको इससे कोई मेंटल एबिलिटी या ऐसा बिल्ड नहीं करना कि, क्योंकि ये कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे मैं आपको बोलूं कि आप इतने टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो आपको हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है, और यही चीज आपका कमीशन भी आपसे टेस्ट करता है। और एक बहुत ही कॉमन चीज है, व्हेन यू वांट टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड नो व्हाट नॉट टू डू। आपको यह तो पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट इज योर राइट डिसीजन, बट ये डिसीजन भी आपको लेना आना चाहिए कि व्हाट नॉट टू डू। और जो स्टूडेंट या जो भी इंसान जितनी जल्दी ये सीख जाता है कि मुझे क्या नहीं करना, जितना जल्दी आप एग्जाम में एनालिसिस कर लोगे मुझे क्या नहीं करना, कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है,
तब आपका पेपर क्लियर होना भी अच्छा हो जाता है, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो जाता है और यही चीज आपकी पर्सनैलिटी में भी डेवलप हो जाती है कि आप एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर बनोगे। इंस्टेड ऑफ कि आप हर चीज पे हाँ बोलते रहोगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। यही आपका कमीशन जो है, आपका प्रीलिमिनरी का मतलब ही है कि आपकी डिसीजन एनालिटिकल एबिलिटी चेक की जाती है कि आप डिसीजन मेकर कितने स्ट्रांग हो। दिस इज व्हाट कमीशन टेस्ट इन योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। कमिंग बैक अगेन, तो अगर रिपोर्ट्स के मैं कुछ सवाल पूछूं कि क्या सवाल रिपोर्ट्स में आपसे पूछे गए, तो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, और इसी के साथ ही उन्होंने सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे पे भी सवाल पूछा। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने दो अलग इंडाइसिस पे आपसे सवाल पूछा गया, ठीक है। एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, दूसरा था सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे। और अगेन देखिए, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं कि आपकी इन क्वेश्चंस पे थोड़ी सी नॉलेज इन डेप्थ होनी चाहिए, बिकॉज रिसेंटली आपके साथ कमीशन ने कहां पे प्ले किया है, दैट इज इन दी ऑप्शंस। आप देखिए, जो ऑप्शंस पूछी गई हैं वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 1 and 2, 3 and 4, 1 and 3, 2 and 4, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है। बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में अब ये डर आ रहा होगा कि मुझे इतना ज्यादा मैं कैसे याद करूंगा। तो इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपका एलिमिनेशन मेथड। आपको पता होना चाहिए कि कैसी एक टर्म को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, तो ये इस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके बाद अगले टॉपिक्स पे चलते हैं, जो कि है आपका अवार्ड सेक्शन। तो अवार्ड सेक्शन में भी अवार्ड सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं अगर बोलूं, हिमाचल कमीशन का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। हिमाचल कमीशन बहुत ही ज्यादा आपसे सवाल पूछता है अवार्ड्स के ऊपर। बट इस साल यहां पे भी एक सरप्राइज था, पिछले 2 साल से सिर्फ एक सवाल पूछे गए, बट इसका मतलब यह कभी भी नहीं है कि वो आपसे अवार्ड्स पे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन अगेन रिवर्सल ट्रेंड हो सकता है, जैसे 19 में 5 सवाल पूछे थे तो 22 में भी आपसे 5 सवाल पूछ ले अवार्ड्स के ऊपर। अब अवार्ड्स किस तरह के पढ़ने हैं, क्या नेशनल अवार्ड पढ़ने हैं, क्या इंटरनेशनल अवार्ड पढ़ने हैं, और अगर इंटरनेशनल अवार्ड पढ़ने हैं तो कौन से अवार्ड्स पढ़ने हैं, या मुझे सारे के सारे अवार्ड्स पढ़ने हैं, या मुझे कोई अवार्ड्स ऐसे हैं जिसके मुझे ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ना है। तो उसका आंसर बहुत ही कॉमन है गाइस। अगर नेशनल लेवल पे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न अवार्ड किसी को मिला है, या पद्म विभूषण, पद्मश्री ऐसा अवार्ड मिला है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज नेशनल अवार्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट आएगा आपका इंटरनेशनल अवार्ड्स, यानी कि नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइजेस हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर और कोई लिटरेरी अवार्ड मिल रहा है, मैन बुकर प्राइज अवार्ड मिल रहा है, तो इस तरह के अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए। थर्ड एंड नॉट द लास्ट इज द कि आपको अगर कोई ऐसा अवार्ड है जहां पे किसी इंडियन को रिकॉग्नाइज किया गया है, उस अवार्ड्स की भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है जो मैं आपको देके जा रहा हूं। जनरली क्या होता है, बच्चे हर तरह के अवार्ड्स पढ़ने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी के कोई भी अवार्ड पूछा जा सकता है। बट वहां पे एक ट्रिक होगा, अगर कोई बहुत ही अननोन अवार्ड पूछा गया है तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा वहां पे कहीं ना कहीं किसी इंडियन को रिकॉग्नाइज किया गया होगा। दैट इज व्हाई द कमीशन हैज अ टेंडेंसी कि वो आपसे इस तरह के सवाल पूछेगा ऑन दैट स्पेसिफिक अवार्ड, बिकॉज हो सकता है बच्चे वो चीज मिस कर दें, बच्चों को लगे कि इस तरह का अवार्ड तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन आइंस्टाइन अवार्ड, तो इतना कॉमन अवार्ड नहीं है, ठीक है, बट बिकॉज रिकॉग्निशन किसी इंडियन के लिए दी गई थी, तो दैट इज वाई दैट अवार्ड इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो विच मीन्स अगर आप सारे अवार्ड्स को इंकलकेट कर लोगे ना, तो अराउंड एंड अराउंड आपके एक साल में, पिछले एक साल में जितने भी अवार्ड्स आपको देखे गए हैं न्यूज में, उनको आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है फॉर योर अवार्ड सेक्शन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन समथिंग, ठीक है जी। अब देखिए, गांधी पीस प्राइज अवार्ड पूछा गया। अब इंस्टेड ऑफ सिंपली आस्किंग क्वेश्चन के अवार्ड किसको मिला, ठीक है, दे हैव आस्क्ड, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, अवार्ड किसको मिला, बट उन्होंने आपके साथ प्ले कहां पे किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ, कि अब आपको पूरा क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि किसको कब कब अवार्ड मिला था, ठीक है। मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल मैं आपको कह सकता हूं, बिकॉज अब आपको क्रोनोलॉजी याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं बोलूं क्यों इजी, इसको थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं मॉडरेट लेवल का सवाल, बिकॉज न्यूज़पेपर्स ने इस अवार्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया था और ये हाईलाइट किया गया था
कि किन किन को ये अवार्ड मिल चुका है, ये सभी के सभी नाम को ही हाईलाइट किया गया था। दैट इज वाई दैट न्यूज इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडरेट लेवल पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अवार्ड्स पे सवाल देखा जाए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमन आपको पूछा जाएगा कि अवार्ड का विनर कौन है। मैक्सिमम टाइम आपको सवाल इसी पे पूछा जा सकता है कि अवार्ड का विनर कौन है। देखिए ये सवाल भी इसी पे कि विनर कौन है, बट क्रोनोलॉजी की बात की गई है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस साल में किसको क्या अवार्ड मिला है। सेकंड आएगा वो अवार्ड कौन दे रहा है, यानी कि हु इज गिविंग दैट स्पेसिफिक अवार्ड। इसके बाद अगला सवाल आ जाता है हु, विनर और हु के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि उस अवार्ड को रेफरेंस बोल दीजिए कि किस रेफरेंस में वो अवार्ड दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइजेस की अवार्ड, नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जा रहा है तो हो सकता है आने वाले सालों में कमीशन आपसे ये सवाल पूछे कि नोबेल प्राइज जो है वो किस चीज के लिए दिया जाता है या किस चीज को हाईलाइट करने के लिए आपको नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पुलिट्जर प्राइज अगर दिया जा सकता है तो किस लिए दिया जा रहा है, किस चीज को कैटर करता है। हमें पता है वो लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेचर से रिलेटेड है। ठीक है, मैन बुकर प्राइज है वो भी लिटरेचर से रिलेटेड है। तो इस तरह के सवाल कि वो रेफरेंस क्या है उस टॉपिक का, उस अवार्ड का क्या रेफरेंस है, वो भी आपसे कमीशन जो है वो आपसे पूछ सकता है इन योर अवार्ड्स कैटेगरी। ठीक है जी, तो 3 हमने रेफरेंस पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स, आपको स्कीम्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद रिपोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन इज अवार्ड सेक्शन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं देखिए जो मैं डिस्कस कर रहा था। आइंस्टाइन प्राइज, ठीक है, 2018 में आइंस्टाइन प्राइज दिया गया था और देखिए यही से उन्होंने आपसे सवाल पूछा था। नाउ एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि ये मैं कुछ वो टॉपिक्स लेकर आया हूं जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ सवाल आपके प्री में देखे गए हैं। ठीक है, तो जिसमें आपसे पहले भी डिस्कस कर सका था कि इनको आपने रेफरेंस ज्यादा देनी है। जब भी आप प्रिलिमिनरी, जब आप प्री मोड में आ जाओगे तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से कवर करना है कि इनको तो आपने छोड़ना ही नहीं है इन टॉपिक्स को। दैट इज व्हाई दीस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। तभी मैं ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इन योर हाउ टू प्रिपेयर सीरीज। ठीक है जी, इसके बाद अगला आ जाता है डेज इन न्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ कॉमन डेज आपको देखे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्रंच है, ना 2021 में सवाल पूछा गया ना 2018 में सवाल पूछा गया, और 1 या 2 सवाल ही आपको डेज इन न्यूज में से पूछे जा रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूछेंगे कि सर क्या टॉपिक है जो मैं छोड़ दूं, कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने 2 महीने पहले ही प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, तो क्या मैं कोई टॉपिक छोड़ सकता हूं। तो माय सजेशन विल बी, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए। रीजन बिंग दैट बिकॉज करंट अफेयर्स एक अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक है और आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कहां पे कमीशन आपसे ज्यादा सवाल पूछेगा और कहां पे कम सवाल पूछेगा। बट जो कहते हैं ना कि आलसी लोग हैं वो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहते, तो गाइज आप डेज इन न्यूज छोड़ सकते हो बिकॉज इनमें से 1 या 2 सवाल ही पूछे जा सकते हैं। बट मैं क्यों कहता हूं ये इंपॉर्टेंट है, देखिए साल में 30 से 35 दिन ही होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होंगे, या तो किसी की सैनिटरी मनाई जाएगी यानी किसी के 100 साल पूरे हो जाएंगे वो मनाए जाएंगे, या आपको सिंपल पूछा जा सकता है कि वो किस दिन, यानी कि एक सिंपल सवाल पूछा था टीचर्स डे कब मनाया जाता है। अब जिन बच्चों का वो सवाल गलत हो जाए वो आई थिंक वो तो कमीशन पहले ही बोलेगा कि आप रहने दीजिए, आप मत आइए एग्जाम देने। इतना सिंपल सवाल तो पूछा था उन्होंने। फिर एक कॉमन टेंडेंसी और है डेज इन न्यूज में मैं बात करूंगा, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जनरली क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस किसी ईयर को कोई स्पेसिफिक चीज के लिए डिक्लेयर कर देता है, तो उन पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये पूछा भी उन्होंने सवाल, मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। ठीक है जी, देखिए 2017 में ये सवाल पूछा गया था कि 2017 को कौन सा ईयर जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, किस चीज के लिए उनको ईयर जो था वो लॉन्च किया गया था, तो इंटरनेशनल ईयर किस चीज का था, 2017। ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर कॉमनली आपको डेज पता होना चाहिए, किस तारीख को क्या मनाया जा सकता है। ठीक है, डेट। एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है थीम, आपको उस डेट की थीम पता होनी चाहिए कि उस डे की क्या थीम है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए जब आप डेज की बात कर रहे हो। देन द नेक्स्ट टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसेस, रीजन, पीपल एंड कम्युनिटीज इन न्यूज। तो देखो यहाँ पे मैं इस टैग को इंपॉर्टेंट क्यों मानता हूं, यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, जितने बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको आप बोलते हो ना बैंकिंग से मुझे चीजें पढ़नी है। जनरली बहुत ही ज्यादा बच्चों का कॉमन सवाल होता है कि अच्छा मुझे हिमाचल की तैयारी करनी है, आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कोई भी एक बैंकिंग मैगजीन पढ़ लीजिए, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है।
मैं क्यों बोलता हूँ वो अप्रोच गलत है? अगर आप अच्छी तरह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप अच्छी तरह से कवर कर लोगे चीजों को, ठीक है। यहां पे क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं आपकी? पहली बात, अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और यहां पे कमीशन ये भी पूछ सकता है तो कि क्यों बच्चे बैंकिंग की तरफ भाग रहे हैं, तो कारण ये होता है, जैसे उन्होंने 2017 में आपसे सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, पर वो कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, नंबर उन्होंने पूछा था 45, 46, कौन से नंबर ऑफ प्रेसिडेंट बने हैं वो यूएसए के। तो इस तरह का सवाल पूछ लिया उन्होंने, तो बच्चे एकदम घबरा गए कि बहुत ही मुश्किल है, तो हमें बैंकिंग करंट अफेयर ही पढ़ना होगा। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है करंट अफेयर्स को देख के, ठीक है जी। देन इसके बाद आता है पर्सन्स इन न्यूज। अगर मैं पर्सन्स इन न्यूज की बात करता हूं तो पर्सन्स इन न्यूज में क्या क्या हो सकता है? ऑब्ituary, अगर किसी की डेथ हुई है, कोई बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उनकी डेथ हुई है, तो उनमें से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और यहां पे एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ इतना नहीं याद होना चाहिए कि उनकी डेथ हुई है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ताकि आप उस सवाल को बेटरली डील कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपको वहां पे भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। हो सकता है अगले साल उस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, किसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की डेथ हुई है, वो पूछ सकते हैं कि कौन सा अवार्ड उन्होंने जीता था, कौन सी बुक उन्होंने लिखी है, तो ये चीज हो सकती है। ऑब्ituary। देन बुक्स, अगर किसी ने कोई रिसेंट बुक लिखी है तो आपको वो बताना चाहिए, तो वो भी पर्सन्स इन न्यूज का ही पार्ट बन जाता है। अपॉइंटमेंट होगी, ऑब्ituary होगी, बुक्स हो गई। इसके अलावा अगर हम बोल सकते हैं कोई ऐसा पर्सन है जो किसी कमेटी में आया था, कोई कमेटी बनी थी और उसमें वो पर्सन न्यूज में था, उसके नाम पे वो कमेटी है, तो वो भी आप लोग पर्सन इन न्यूज में याद कर सकते हो। उस पर्सन का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन न्यूज में था किसी कमेटी से रिलेटेड, तो वो भी आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर कवरिंग योर दिस टॉपिक, ठीक है जी। प्लेसेस इन न्यूज में आपको क्या पता होना चाहिए? कोई समिट या कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहां पे हुई है, यू शुड नो दैट स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली COP26 हुई है, हम सबको पता है ग्लासगो में हुई है, तो कॉमन सवाल है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है जिसमें एक बहुत बड़ी चीज हुई है, फॉर एग्जांपल बारबाडोस, तो रिसेंटली बारबाडोस को इंडिपेंडेंस मिली है, वो ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है जी। और बारबाडोस ने क्या किया, रिहाना को अपना नेशनल हीरो बना दिया। तो इस तरह की न्यूज है करंट अफेयर्स में, तो ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हो कि बारबाडोस को इंडिपेंडेंस मिली किस रूल से, ब्रिटिश रूल से मिली, कितने साल बाद मिली। कमीशन कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। जी हाँ, ये एक आपको लगेगा कि सर इतना इन डेप्थ कौन पूछेगा, बट कमीशन आपसे ये चीज भी पूछ सकता है। और हो सकता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट में वो साल ही गलत दिया हो, कि 400 साल हुए हैं, वो 200 ईयर्स थे अंडर ब्रिटिश रूल था, या 100 ईयर्स से था, ये पूछा जा सकता है आपसे। सेकेंड थिंग, उसकी नेशनल हीरो रिहाना बनाएगी, तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वन लाइनर भी पूछा जा सकता है जो जनरली पूछा गया है, बट रिसेंट ट्रेंड को देख के लग रहा है कि हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी आपसे पूछा जाए, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दे हैव आस्क्ड योर क्वेश्चन, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेशनल पर्सनैलिटी पूछेंगे, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी पे सवाल पूछा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको एग्जांपल दी, उन्होंने पाकिस्तान के पर्सन्स के ऊपर सवाल पूछा हुआ है, ठीक है जी। हम्बनटोटा जो कि श्रीलंका की प्लेस थी, वहां पे सवाल पूछा गया है, बिकॉज हम्बनटोटा में इंडिया का भी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उस पे भी सवाल पूछा है। तो विच मीन्स प्लेसेस आल्सो ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो तभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि प्री में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ लिया और बाहर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, वो भी आपको पता होना चाहिए। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पूछे गए थे। देखिए, चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, सवाल पूछा था उन्होंने 2018 में। देन 2017 में सवाल पूछा गया था हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर। देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था, हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो न्यूज में क्यों देखा गया है, तो एक सवाल पूछा है उन्होंने आपसे पूछा है। आई थिंक 2018 के पेपर में ये सवाल पूछा गया था। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। वाई न्यूज, क्यों न्यूज में है, तो बहुत ही कॉमन चीज है। अगर आप बेसिकली, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपकी यहाँ पे बेसिक नॉलेज भी है, आपको बेसिक आइडिया भी है ना, तो आप यहां से इस आंसर्स को निकाल सकते हो। दिस इज हाउ प्लेसेस, रीजन एंड पीपल इन न्यूज विल कम। इसके अलावा अगले टॉपिक की बात करूं तो अगला टॉपिक है जी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये मैं सिर्फ प्री के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं मेंस और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई टेक्नोलॉजी न्यूज में है
इफ लेट्स आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से कोई टेक्नोलॉजी है जो कि टेरेस फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है, वो न्यूज में दिख रही थी, तो अगर वो एग्जामिनर को आप बोलोगे, इफ द एग्जाम इंटरव्यू है आस्क यू क्वेश्चन कि हिमाचल में आप एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ा सकते हो, किस तरह से आप एग्रीकल्चर को एनहांस कर सकते हो, और अगर आप वहां पे उस टेक्नोलॉजी का नाम बता दोगे तो देखिए आप के एग्जामिनर के माइंड में सीधा यही जाएगा कि यस ही हैज अ सॉल्यूशन, और इस तरह की टेक्नोलॉजी सर मुझे पता है, अगर आप मुझे एसडीएम बनाओगे तो मैं ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज है जो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करवा देगी इंटरव्यू के सामने। अगर बात करूं तो किस तरह के सवाल आए, 2021 के एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, जिस साल नहीं पूछा गया था, 2020 में 2 सवाल पूछे गए थे, 18 और 19 में 1। क्या सवाल पूछा गया था, देखो टेक्नोलॉजी न्यूज में थी, मैरीकल्चर, तुमने पूछा कि 2018 में मैरीकल्चर किस चीज के लिए न्यूज में है, तो ये एक सवाल पूछा गया था उन्होंने साइंस एंड टेक्स रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता चाहिए कि क्या है, मतलब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछा ना, डेफिनेशन ही पूछ ली बेसिक कि मैरीकल्चर का मतलब क्या है। बट थोड़ा सा अगर आप इनकी ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, बट अब आपको इसका आंसर नहीं पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो कोई टेंशन मत लो, बिकॉज ये 18 का सवाल है, 18 में खत्म हो चुका है, 21 में 22 में हो सकता है कुछ नया पूछा जाए। तो इन क्वेश्चंस के देखिए एक ही चीज आपको याद रखनी है, कभी भी पीवाईक्यूज के आंसर नहीं याद करने, स्पेशली करंट अफेयर्स के, बहुत ही कम चाहे, ऐसा कोई नहीं, कोई हर करंट अफेयर्स हर महीने बाय महीने, हर टाइम सेकंड बाय सेकंड ही बदल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 2017 का करंट अफेयर आपको 2022 में पूछा जाएगा, ये पॉलिटी का सवाल नहीं है कि रिपीट हो जाएगा, करंट अफेयर्स है तो चेंज होता रहेगा। तो ये चीज भी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक आपको आइडिया देना है कि किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये आपकी अप्रोच बिल्डिंग के लिए सेशन है, अप्रोच बिल्ड करेगा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। देन हिमाचल प्रदेश की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस तरह से इस चीज को अप्रोच करूं, करंट अफेयर्स को किस तरह अप्रोच करूं। तो यहां पे गाइस अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, Whenever you are preparing for हिमाचल प्रदेश, बहुत ज्यादा बच्चे हो सकता है दैनिक जागरण फॉलो करते हैं, गिरिराज की मैगजीन को पढ़ते हैं, कुछ लोग हिमाचल की और जो लोकल मैगजीन हैं उनको पढ़ लेते हैं। बट अगर आप मेरी सजेशन लोगे तो मैं सिर्फ आपको 2 चीजें डिस्कस करूंगा, 2 चीजें ही सजेस्ट करूंगा। डेली पढ़ना है तो आप ट्रिब्यून पढ़ लीजिए, मेरे ओपिनियन में ट्रिब्यून बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पे हिमाचल का पेज आता है, आप वहां से डेली करंट अफेयर अपडेट कर सकते हो। बट हिमाचल का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जिसमें से जनरली मेजॉरिटी ऑफ सवाल पूछे जा सकते हैं, और अगर मैं 2021 में बोलूं तो मेजॉरिटी ऑफ सवाल ही हिमाचल के एक ही सोर्स में से पूछे गए थे, वो था आपका हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हिमाचल के लिए और आप हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप कुछ और नहीं भी पढ़ रहे, दैट विल आल्सो मेक यू सक्सेस इन हिमाचल प्रदेश, बिकॉज आप मेंस आंसर लिख रहे हो, आप इंटरव्यू कोट कर रहे हो, जहां पे भी आप कोट कर रहे हो हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे एक डाटा है जो गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड कर रही है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा और इट विल रियली हेल्प यू। तो यहां पे याद रखना हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए इन हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स प्रेपरेशन। उसके अलावा हिमाचल का बजट, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एलोकेशन है, क्या स्कीम लॉन्च की जा रही है, तो वो अगर आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो तो इट विल सफाइस यू इन प्रिपेयरिंग योर हिमाचल करंट अफेयर्स। मैं फिर बोल रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे को मत छोड़ो, आपका मेंस का आंसर राइटिंग, आपका प्री एग्जामिनेशन, आपका इंटरव्यू प्रेपरेशन, तीनों में ही आई थिंक अगर मैं सब में से ज्यादा बात करूं तो हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे ही उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो देखिए रिसेंटली 2021 के पेपर में उन्होंने सवाल पूछा था नैपकॉन्स के ऊपर, तो नैपकॉन्स पे सवाल पूछा गया था। ये एक सवाल है जो बच्चे जनरली सोच रहे हैं कि हिमाचल से आउटसोर्स था, हिमाचल के बाहर से सवाल पूछा गया था। ठीक है, देव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन, एक क्वेश्चन था उदयन पोर्टल के ऊपर, वो भी आपका हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे में से ही लिया गया था। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो नैपकॉन्स की बात की गई थी, बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि नैपकॉन्स कहां से पूछा गया, क्यों ये न्यूज में है, तो इसका आंसर था जी आपका इकोनॉमिक सर्वे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे में नैपकॉन्स की बात की गई और एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स कॉपी की गई हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, देखिए पहली स्कीम यही है, पहली लाइन एज इट इज कॉपीड है। सेकेंड लाइन इज थर्ड पार्टी सर्वे ऑफ टॉयलेट्स विल बी कंडक्टेड।
अगेन अगेन अ रिपीटेड स्टेटमेंट, एग्जैक्ट रेप्लिका वो दिया है उन्होंने। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, अगेन सी देखिए कॉपी उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच किया है आपके एग्जामिनेशन में। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो हिमाचल के लिए आपका हिमाचल जीके प्रिपेयर होना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं और बोलूंगा, कमीशन आपसे जो हिमाचल प्रदेश में जो डाटा दिया गया है, लेट्स एग्जांपल अगर वो आपको बोल रहा है कि 12,138 विलेजेस को हमने इलेक्ट्रीफाई किया है या बैंकिंग सर्विसेज 12,138 विलेजेस को दी है, तो ये 12,138 पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आस्क यू 12,138, 12,136, 12,140 और 12,145। तो इस तरह की ऑप्शन अगर आपको इस तरह का सवाल भी पेपर में मिलता है तो दिस कैन बी आस्क्ड। बट याद रखना यहां पे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट का डाटा है, बदलेगा तो नहीं, और गवर्नमेंट खुद ही कोट कर रही है। तो अगर आप गवर्नमेंट का डाटा गवर्नमेंट को ही बता रहे हो कि जी आपने ये डाटा दिया था और मैं आपको बता रहा हूं आपके डाटा के अकॉर्डिंग, तो दिस इज अ करेक्ट सोर्स ना। तो गवर्नमेंट आपके साथ चैलेंज कहां पे करेगी कि नहीं, तो ये तो नहीं होगा ना कभी भी। तो यही चीज ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का डाटा अगर पूछा जा रहा है तो कोट द गवर्नमेंट डाटा। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो ये थे जी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिसमें से जनरली जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। देन अब आता है अगला सवाल कि टॉपिक्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, पर अब इन टॉपिक्स को कैसे अप्रोच करना है। राइट अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनरली हम लोग स्टूडेंट्स से देखते हैं, स्टूडेंट्स की एक टेंडेंसी हो चुकी है कि हम चाहते हैं कि कोई भी हमें चीज बनी बनाई मिल जाए, मैगजीन मिल जाए, मैं उसको पढ़ लूंगा। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जनरली कॉमन मिस्टेक कमिट करते हैं, वो बहुत ज्यादा सोर्सेस को गैदर कर लेते हैं, यूपीएससी की मैगजीन, हिमाचल की मैगजीन, सबको इकट्ठा करके रख लेंगे, बट पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल्ड सोर्स हो जाता है, वो उसको पढ़ ही नहीं पाते। तो यहां पे आपकी राइट अप्रोच जो है वो बहुत मायने रखती है कि आपकी अप्रोच हमेशा राइट होनी चाहिए। एंड इन माय ओपिनियन अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो यू शुड डेली रीड न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर से गो थ्रू होना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल इंकलकेट यू। ये आपकी खुद की एबिलिटी, खुद की पर्सनैलिटी को बाहर लेकर आएगा, आपका एक व्यू पॉइंट बन जाएगा, आपका एक एनालिटिकल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको एनालिटिकली सोचना आ जाएगा कि अगर मैं किसी बिल की बात कर रहा हूं तो हाउ, किस तरह मेरी एनालिटिकल एबिलिटी बन सकती है। तो इस चीज में न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन कि मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढूं, कि क्या सोर्सेज पढूं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में कि क्या कुछ कॉमन चीजें जो आप पढ़ सकते हो हिमाचल के लिए भी और नेशनल लेवल पे भी, आप कुछ चीजें जो आप नहीं छोड़ सकते। नाउ कम्स द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बच्चों के माइंड में आता है कि क्या हमें, अगर आप ये अप्रोच बोल रहे हो तो क्या हम कोई मैगजीन पढ़े ही ना, कोई भी यूपीएससी की मैगजीन ना पढ़े। तो वहां पे कॉमन चीज क्या आती है बेटा, जनरली अगर आप कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो तो एक कॉमन चीज होता है, क्योंकि आप हर न्यूज़पेपर को नहीं अच्छी तरह से फॉलो कर सकते, तो द मैगजीन्स आर द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच विल प्ले टू यू इज कि अगर आप मैगजीन्स को पढ़ रहे हो आप अपनी रिवीजन कर सकते हो कि क्या मैंने हर चीज को कवर किया था। अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाता है तो वो मैगजीन्स आपकी वहां पे हेल्प करेंगे। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको न्यूज़पेपर पता होना चाहिए, आप डेली पढ़िए भी उन न्यूज़पेपर्स को। बट अगर आपको लगता है कि जब फैक्चुअल पॉइंट पे मुझे कोई चीज मुझसे मिस ना हो जाए या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, तो देन यस दैट इज व्हाई जहां पे हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, हमारी मैगजीन्स या कोई भी कॉमन मैगजीन जो आप पढ़ रहे हो उनको आप पढ़ सकते हो, ताकि उसकी आप अच्छी तरह से, आपको कोई चीज आपका पॉइंट मिस ना हो, तो वहां पे आप मैगजीन्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, कॉमन बच्चे गलतियां करते हैं, पर यूपीएससी की मैगजीन्स ला के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो अच्छी अप्रोच है, बट उसका रीजन है आपका टारगेट। देखिए आप जिस पेपर को अप्रोच कर रहे हो और जिस पेपर की आप मैगजीन लेकर आ रहे हो वो दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यूपीएससी के सवाल नहीं पूछे जाते, पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी अप्रोच हिमाचल के लिए कुछ अलग होगी फ्रॉम यूपीएससी। तो इसी में सबसे पहली चीज आ जाती है, अगर मैं राइट सोर्सेज की बात कर रहा हूं, राइट अप्रोच की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले कुछ सोर्सेज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर मैं बात करूं नेशनल सोर्सेज की, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज चीज के लिए इंपॉर्टेंट प्ले करेगी। पीआईबी, गवर्नमेंट का खुद का सोर्स पीआईबी,
न्यूज़पेपर आप इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। अगर आप चाहते हो कि इस पे भी मैं आपके साथ एक डिटेल्ड सेशन लूं कि अगर आप कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है, बेस्ट वे टू अप्रोच अ न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर्स को मैं किस तरह पढूं, तो आई एश्योर यू, अगर आप मुझे इस वीडियो के एंड में विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस वीडियो अगर आप मुझे 50 कमेंट भेज देते हो, तो ज्यादा मैं डिमांड भी नहीं करूंगा आपसे, 50 कमेंट्स अगर आप मुझे भेज देते हो ऑन हाउ टू अप्रोच अ न्यूज़पेपर, किस तरह से मैं न्यूज़पेपर्स को पढूं और कितनी डेप्थ में मुझे न्यूज़पेपर को पढ़ना है, कहां कि किस तरह से मैं मेंस, प्री और इंटरव्यू तीनों के नोट्स ही एक न्यूज़पेपर से बना सकता हूं, या किस तरह से मैं अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और अगर एक नहीं पढ़ पा रहा तो क्या मेरी अप्रोच होनी चाहिए। तो इस चीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो ये सेशन भी मैं आपके साथ लेकर आऊंगा कि हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। अगर मेरी मानो तो इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो कर सकते हो, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा नए हैं। बट हाँ गाइस, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली हिमाचल के स्टूडेंट्स के साथ कॉमन हो जाता है, या किसी भी, मैं बोलता हूँ जो भी हिंदी मीडियम से जो बच्चे आ रहे हैं, जो कि हिंदी बेल्ट से जो बच्चे आ रहे हैं, उनको इंग्लिश में थोड़ा सा इशू आता है। तो फॉर दैट पर्पस आप यहां पे डायरेक्ट जंप करने की बजाय आप यहां से स्टार्ट कीजिए। जी हां, आप ट्रिब्यून को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका इंग्लिश में होल्ड बन जाएगा, देन यू मूव टू दिस न्यूज़पेपर्स, या इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, जो भी आपका मन कर रहा है, जो भी आपको पसंद कर रहा है, आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। अगर मेरी ओपिनियन मांगो तो यू कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है जी। देन कम्स हिमाचल। तो हिमाचल के लिए हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये हाँ। उसके बाद आप ट्रिब्यून फॉलो कर सकते हो, जिसमें एक स्पेसिफिक पेपर है हिमाचल के, ठीक है, हिमाचल के बारे में ही स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो पिछले सालों में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो ट्रिब्यून में नहीं दिए गए थे और वो मुश्किल सवाल थे, तो ये चीज भी तो आपको याद रखनी है ना। मैं जो आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था, व्हाट नॉट टू डू। अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है, आपने हर चीज को राइट वे से, राइट अप्रोच से फॉलो किया है और आप एक राइट ट्रैक पे जा रहे हो, तो जो चीज आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ के बैठा हूं और जो चीज मुझे नहीं आ रही तो वो चांस है काफी स्टूडेंट्स को नहीं आएगी। दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। जरूरी नहीं है कि आपको 100 के 100 सवाल आते होंगे, पर अगर 100 में से जितनी कट ऑफ क्लियर करने के लिए सवाल चाहिए, लेट्स से 60 to 65 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, अगर आपके उतने सवाल ठीक हैं तो दिस इज द राइट अप्रोच। ये राइट अप्रोच है पेपर को अप्रोच करने के लिए या पेपर को क्लियर करने के लिए। देन हिमाचल की एग्जामिनेशन गिरिराज आती है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। बट गाइस, मैं फिर भी यही बोलूंगा कि आप इनको पढ़ सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप ट्रिब्यून और इकोनॉमिक सर्वे और हिमाचल का बजट अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो तो दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर प्रिपेयरिंग दी हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स। अब इनको पढ़ना क्या है, इनमें क्या पढ़ना है, जब मैं बात करता हूं सबसे पहले गवर्नमेंट न्यूज में, तो गवर्नमेंट न्यूज में मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, गवर्नमेंट की बात करूंगा तो गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज न्यूज में है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई एक्ट, बिल, एक्ट या अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेके आई है, तो ये चीज अगर आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो तो आपको इनको जरूर पढ़ना है और इनके बारे में नोट्स भी बनाने हैं। देन गवर्नमेंट के बारे में इकोनॉमिक सर्वे, इंपॉर्टेंट सर्वे और बजट। इंपॉर्टेंट सर्वे से मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा कुछ सर्विस को नीति आयोग लेकर आती है, या कुछ सर्वे को कोई गवर्नमेंट खुद कोई मिनिस्ट्री ही लेकर आ जाती है, तो दीज आर नोन एज इंपॉर्टेंट सर्विस। आपको उनको पढ़ना है, उनकी फाइंडिंग्स को पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट का डाटा, बजट और कमेटीज इन न्यूज। जी हाँ, कमेटीज आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही पढ़नी है, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट के लिए इसलिए लिख लिया है कि अगर कोई कमेटी जहां पे गवर्नमेंट यानी कि बैंकिंग रेगुलेटिंग कमेटी है, या कुछ न्यूज में जो कमेटीज हैं वो आपको अच्छी तरह से कवर करनी है जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। देन इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो हम अपनी मैगजीन में भी आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, बिकॉज हमने आपके करंट अफेयर्स को टोटल 24 हेड्स में शॉर्टलिस्ट कर दिया है। तो उन्हीं हेड्स को ही मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। जैसे कुछ हेड्स हमने स्कीम्स में पढ़ लिए, जो कुछ हेड होंगे जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उनको हमने और बाइफरकेट कर दिया कि सिंपल है गवर्नमेंट की न्यूज बनाने की जगह गवर्नमेंट में भी कहां पे बाइफरकेशन हो सकती है आपके, हम आपके लिए वो भी इजी कर रहे हैं, वो भी इजी कर सकते हो आप, ठीक है। यही स्ट्रेटजी को आप खुद भी फॉलो कर सकते हो। साइंस एंड टेक की बात करता हूं तो साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों से ही रिलेट करेंगी। आपका स्पेस इन न्यूज, डिजीज इन न्यूज,
कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिफेंस न्यूज। डिफेंस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है, कोई शिप बन रही है, तो वो डिफेंस एक्सरसाइजेज न्यूज में है, तो वो आपका डिफेंस न्यूज का पार्ट है और आपको वो भी अच्छी तरह से कवर कर लेना चाहिए इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेज इज योर इंटरनेशनल न्यूज। अगर इंटरनेशनल न्यूज की बात करूं कि इंटरनेशनली आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग न्यूज में है तो आपको उसके बारे में पढ़ना है, वो न्यूज आपको कवर करनी चाहिए जब आप न्यूज़पेपर में उनके बारे में पढ़ रही है। कोई ट्रीटीज एंड डेक्लेरेशंस है तो उनको भी आपको अच्छी तरह से कवर करना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, उनको भी आप अच्छी तरह से देखिए उस ट्रीटी में क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, जो आपका मेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड कन्वेंशन। समिट कहां पे हुई है, किस थीम पे हुई है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको करवा रही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इन द इंटरनेशनल न्यूज सेक्शन अंडर द समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस। और याद रखिए समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस आप नेशनल भी याद रखनी है, आपको नेशनल समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस भी पता होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट इज योर मिसलेनियस टॉपिक। तो ये मैं मिसलेनियस क्यों बोल रहा हूं, अब बच्चे मन में सोच रहे होंगे कि सर गवर्नमेंट की न्यूज कर लिया आपने, साइंस एंड टेक की बात कर लो, ये आपने रिपोर्ट्स को आपने मिसलेनियस में डाल दिया। रिपोर्ट्स को मिसलेनियस में डालने का मतलब बेटा यही है कि आप गवर्नमेंट और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तो पढ़ोगे, उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट बॉडी की रिपोर्ट भी आ जाती है जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट को कोई गाइडलाइन दे रही है, तो वो आपका मिसलेनियस टॉपिक्स में आ जाता है। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स, कुछ अवार्ड्स, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए, प्लेसेस, पीपल एंड कम्युनिटीज न्यूज, कोई नेशनल इंटरनेशनल फंड हो गया, कोई टैक्स न्यूज होगी। तो यही मैंने आपके लिए थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया कि कुछ आप कॉमन टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप ऐसे कर लीजिए और कुछ टॉपिक्स को आप अंडर मिसलेनियस, इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक मिलता है तो आप मिसलेनियस में प्लेस कर सकते हैं। देन इज ट्रेंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, यानी कि जीडीपी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको आप प्रिपेयर करोगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के अंडर। एनवायरमेंट इन न्यूज, तो एनवायरमेंट इन न्यूज में कोई स्पीशीज न्यूज में है, कोई प्लांट किंगडम न्यूज में है, ठीक है, कोई प्लांट की स्पीशीज न्यूज में है, चीता फॉर एग्जांपल कोई एनिमल न्यूज में, लेट्स एग्जांपल चीता, तो चीता के ऊपर प्रोजेक्ट चीता लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, रिसेंटली चाहते हैं कि चीता को दोबारा री इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में, तो चीता के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज आ गई और फिर इंपॉर्टेंट हो जाते टर्म्स इन न्यूज। इसके अलावा मतलब हो गया टर्म्स इन न्यूज का मतलब कोई भी टर्म, कोई भी ऐसी चीज जिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैरीकल्चर पे सवाल पूछेगा तो मैरीकल्चर भी टर्म्स इन न्यूज का ही पार्ट है, मेन कैटेगरी साइंस एंड टेक है, पर वो भी आप उसको टर्म्स इन न्यूज में बना सकते हो। तो दिस इज हाउ, ये टॉपिक्स को आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो और इस तरह आप अपने न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो कि अगर मैं न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ रहा हूं या कुछ भी मैगजीन में पढ़ रहा हूं, अगर वो इन टॉपिक्स के अंदर लाई करता है तो आप उनको पढ़ो, उस न्यूज को अच्छी तरह से देखो, एटलीस्ट गिव अ लुक टू दैट न्यूज, ठीक है। आप देखो कि उसमें से क्या चीज ऐसी है जो पेपर में पूछी जा सकती है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपका पीवाईक्यूज का एनालाइजेशन। पीवाईक्यूज आपको ये बताएंगे कि किस तरह के सवाल कमीशन पूछ रहा है, ना कि आपको रट्टा, आपको क्रैम नहीं करना, आपको एनालाइज करना है पीवाईक्यूज। उस बेस पे आपको अपने नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज, जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप किस चीज पे, जिस चीज पे आप मुझे सबसे पहले 50 कमेंट्स डाल दोगे इन माय वीडियो, अगर विद इन 24 आवर्स 50 कमेंट्स जिस वीडियो पे मिलेंगे, अगर आप चाहते हो कि हाउ टू मेक नोट्स पे मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगा, हाउ टू मेक नोट्स विद रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, किस तरह नोट्स बनाने चाहिए उस पे मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिस पे मुझे 50 कमेंट्स मिले। अगर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर पे मैं वीडियो बनाऊं तो उस पे भी अगर आप मुझे 50 कमेंट्स भेज दोगे विद इन 24 आवर्स तो मैं आपके साथ उस पे भी एक वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। उस पे वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जब भी 50 कमेंट्स आ जाएंगे विद इन नेक्स्ट डे मैं आपको उस पे भी वीडियो बना के दे दूंगा ऑन द दिस स्पेसिफिक थिंग। अगर आप चाहते हो हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर तो उस पे वीडियो बना देंगे, और अगर आप चाहते हो हाउ टू मेक नोट्स पे वीडियो बनानी चाहिए तो उस पे भी आपको वीडियो हम आपको बना के देंगे फ्रॉम द टीम एडुटैप। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, यही मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि बेसिक पर्पस ये था, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से सवाल पूछे गए, कुछ ऐसी चीजें जो आपको मिस नहीं करनी, कुछ जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कुछ टॉपिक्स जो जिस पे बेस पे आप अपने न्यूज़पेपर को इजी कर सकते हो। तो वेटरन लोग हैं वो तो दे नो दिस थिंग वेरी वेल, वो काफी अच्छे तरीके से पढ़ भी लेंगे, पर जो नए बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर्स पढ़ने में टाइम लगा रहे हैं और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है
वो एक बेसिक स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए ना, आप उन चीज को देख देख के ही टॉपिक्स आप हाईलाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। वो भी आपको काफी अच्छा रोल, आपका काफी हेल्प कर देगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8146207241 और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.edutap.co.in। आई होप गाइज ये जो लेक्चर मैंने आपके साथ लिया है ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, काफी हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। और इसी तरह के लेक्चर हम आपके साथ और भी लेकर आएंगे। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है, और अच्छी तरह से, और हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए करंट अफेयर्स के थ्रू, ताकि इट शुड बी लाइक कि एक एसडीएम अगर जा रहा है तो ही इज थॉरो। तो ये चीज हम चाहते हैं, यही होना चाहिए जब भी आप इन तरह की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हो। तो बाय बाय गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।